तो बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री सेकंड ईयर, चैप्टर नेम हाइड्रोकार्बन, टॉपिक नेम रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर क्लास फर्स्ट ईयर भी है। अभी फर्स्ट ईयर का जो बुक चेंज हुई है उसमें भी तकरीबन ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और ये अल्केन के पोर्शन का याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इस पोर्शन को बड़े गौर से सीखें, समझे और सुने। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेलोजिनेशन क्या होता है। हेलोजिनेशन तो अपने पास थ्योरी के चंद अल्फाज लिखिएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन एटम। हाइड्रोजन को टोटली रिप्लेस कर दिया जाए हेलोजन के साथ तो उसको हम हेलोजिनेशन का नाम देते हैं। ठीक है, और हेलोजिनेशन रिएक्शन कब होता है? इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट और हाई टेम्परेचर। ये रिएक्शन कहां परफॉर्म होता है? या तो डिफ्यूज सनलाइट में या हाई टेम्परेचर में। ठीक हो गया। तीसरी चीज, रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन। F2 इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। फिर नसरीन और नोरीन उसकी बात की बातें। अच्छा जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, हैलोजेंस। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका है? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, एंड देन आयोडीन का। एस्टाटीन भी होता है, वो बात की बात। अब होता ऐसा है, अगर हम क्लोरीन इस्तेमाल करेंगे तो उसको कहते हैं क्लोरीनेशन। अगर हम ब्रोमीन इस्तेमाल करेंगे तो उसको कहते हैं ब्रोमीने। F2 और I2 इस्तेमाल नहीं किया जाता। लिखिएगा, फ्लोरीन एंड आयोडीन कांट बी यूज, नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता। वजह, बिकॉज F2 विरगसली रिएक्शन हो जाता है, फौरन से धमाका होता है। तो ये लेबोरेटरी में तो परफॉर्म करने से हमरे। फ्लोरीन क्या करता है? फौरी धमाका कर देता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन, हम फ्लोरीन को तो इस्तेमाल, फ्लोरिनेशन नहीं करते सादे से लफ्जों में। और आयोडीन का रिएक्शन आपके पास, आयोडीन गिव स्लो रिएक्शन। आयोडीन इतना स्लो रिएक्शन करता है तो ये भी हमारे लिए, हमारे काम का नहीं है। आयोडीन स्लो रिएक्शन करता है। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि आप फ्लोरीन क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, फ्लोरिनेशन क्यों नहीं हो सकती? तो आप वहां पे बताइएगा कि फ्लोरीन एकदम विरगसली रिएक्शन करता है, एकदम धमाके के साथ रिएक्शन करता है, इस वजह से हम फ्लोरीन को इस्तेमाल नहीं करते। समझ आ गई बात की? ये चार बातें। और पांचवी बात, इट गिव्स रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट गिव्स रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन लिख लें, वो भी बात सेम है। रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन देता है? जिसमें आपके पास रेडिकल्स आ जाते हैं। आपने पढ़ा 9th क्लास में पढ़ा कि फ्री रेडिकल की क्या टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, रेडिकल्स क्यों आते हैं, कब आते हैं, कहाँ आते हैं, ये 5 बातें आपने ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लिखनी है। हम फ्लोरिनेशन और आयोडोनेशन नहीं करेंगे, हम ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए फेवरेबल हैं, वो लेबोरेटरी में इजीली किए जा सकते हैं। समझ आ रही है बात की? अब बच्चे, बात ऐसी है, जब भी आपने हेलोजिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करना है, हेलोजिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, सुनिएगा, जब भी आपने हेलोजिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करना है तो हेलोजिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ बातें आपने माइंड में रखनी है कि जब मीथेन वैसे तो बहुत लो रिएक्टिव है, लेकिन जब तक आपके पास या जब तक आपने मीथेन के सारे हाइड्रोजन उड़ा नहीं दिए तब तक ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन नहीं हो पाएगी। मीथेन CH4 के जब तक सारे हाइड्रोजन उड़ ना जाएं, सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाएं, किससे? हेलोजन से, तब तक उस चीज का नाम हम हेलोजिनेशन, हम उसको नहीं कह सकते।
समझ आ गई बात की? आपको याद होगा क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था अल्केन के पोर्शन में, हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्लास 10th में हेलोजिनेशन रिएक्शन आप पढ़ के आए थे और वहां पे आपने एक जनरल रिएक्शन लिखा था। ये एक जनरल उसको आपने मैकेनिज्म को पूरा किया था कि आपने जब मीथेन को मिलाया था किसके साथ, Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, डिफ्यूज सन मध्यम रोशनी, सूरज की मध्यम रोशनी में जब आपने मिलाया था तो आपने देखा था CCl4 क्लोरोफ्लोरोकार्बन बना था और साथ HCl अलग हो गया था और ये पूरा 5 स्टेप का रिएक्शन था। ऐसे ही है, या अगर मैं मीथेन को मिलाऊं किसके साथ, मैं अभी यहाँ पे करने जा रहा हूँ ब्रोमिनेशन। क्या करूंगा? ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, तो ये क्या बनेगा? CbR4 और HCl आपके पास HBr अलग हो जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे? ये एक स्टेप का रिएक्शन नहीं है। मैंने आपको बताया ये कौन सा स्टेप है, ये रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन है, रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन है। तो लिखिएगा इट हैज 3 स्टेप्स, इसके 3 स्टेप होंगे, इसके 3 स्टेप होंगे। पहले स्टेप का नाम इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब इनिशियल से शुरू होता है, स्टार्ट हो रहा है, इनिशिएशन। दूसरा प्रोपोगेशन, प्रोपागेशन। तीसरी बात टर्मिनेशन, टर्मिनेट हो जाता है, खारिज हो जाता है, निकल जाता है, टर्मिनेशन। ये आपके पास रिएक्शन 3 स्टेप में परफॉर्म होगा। पहला स्टेप इनिशिएशन, दूसरा प्रोपगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। बच्चे ये जिस तरह आपकी बुक ने किया हुआ है उस तरह आप करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ये 100% कंफर्म बात है। जैसे आपकी बुक ने किया हुआ है बुक वाला मत करें। अगर कोई आपको टीचर बुक वाला करवाता भी है तो उसके नंबर बोर्ड नहीं देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेप्स के नंबर हैं। आपकी किताब लिखती है प्रोपोगेशन में जाके कि इस रिएक्शन को तब तक चलाएं जब तक हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाता, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हमने इसके पूरे रिएक्शन करने हैं। सुनिएगा, सबसे पहले इनिशिएशन करने जा रहा हूं। इनिशिएशन में मैं ब्रोमीन अगर इस्तेमाल करूं तो मेरे पास ये ब्रोमिनेशन हो रही है। क्या हो रही है? ब्रोमिनेशन। ठीक है, मेरे पास ब्रोमीन मॉलिक्यूल मौजूद हैं। आपको पता है ब्रोमीन पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल Br2। ठीक हो गया, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। एरोज बहुत, इस क्वेश्चन में एरो के पैसे हैं बच्चे। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एरो की डायरेक्शन बाहर वाली साइड पे, जब बॉन्ड बनता है तो एरो की डायरेक्शन अंदर वाली साइड पे करनी है। पहला स्टेप होने जा रहा है इनिशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। ठीक है, सूरज की मध्यम रोशनी जब इन पे पड़ेगी तो क्या होगा? एक ब्रोमीन अलग रेडिकल बना देगा, दूसरा ब्रोमीन अलग रेडिकल। पर ये इजी करके समझाऊंगा, अब भी तुम टॉपिक समझ जाओगे इंशाल्लाह। क्या होगा? जब सूरज की मध्यम रोशनी ब्रोमीन के दोनों मॉलिक्यूल्स पर पड़ती है तो ब्रोमीन क्या हो जाता है? फौरी तौर पे अपना बॉन्ड ब्रेक करता है और वो रेडिकल बना देता है। बन गया रेडिकल, पहला काम। दूसरा काम, दूसरा आपके पास इनिशिएशन का एक ही रिएक्शन है। इसके बाद जो मेन रिएक्शन आपके पास है प्रोपगेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आएगी और मैं समझा सकूंगा। मेन रिएक्शन ये प्रोपगेशन के 8 रिएक्शन आपकी किताब नहीं लिख रही, 2 रिएक्शन लिख के आपकी किताब स्टॉप कर जाती है। सुनिएगा, प्रोपगेशन के 8 रिएक्शन होने जा रहे हैं। CH4 मेरे पास क्या चीज है? मीथेन। तब तक रिएक्शन चलेगा जब तक यहां से हाइड्रोजन गायब नहीं हो जाता। मैं मीथेन को मिलाऊंगा किसके साथ? ब्रोमीन के रेडिकल के साथ, जो अभी ऊपर में इनिशिएशन में बना के आया। एक मॉलिक्यूल मैंने उठा के रेडिकल का यहाँ पे, एक एटम में उठा के यहाँ पे ले आया इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। जब सुनिएगा, बस एक रूल अपने पास रख लें, जब कभी ब्रोमीन का रेडिकल आएगा वो इसलिए आएगा कि वो यहां से हाइड्रोजन लेके जाना चाहता है। वो आपको चकमा दे के आपसे हाइड्रोजन लेके जाना चाहता है और आपको वो क्या करना चाहता है? आपको रेडिकल दे के आपसे हाइड्रोजन, सादे से लफ्जों में जब वो आपसे हाइड्रोजन लेगा आपको बोलेगा भाई तुम रेडिकल बन जाओ, मुझे तुम अपना एक हाइड्रोजन दो, मैं HBr बन जाता हूं। वो क्या कहेगा कि तुम मुझे अपना एक हाइड्रोजन यहां से दो और मेरा रेडिकल ले लो। जब आपके पास ये आपके पास क्या होगा? इसके साथ एरो डालनी है बच्चे, यहां से
आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 × H, ऐसे लिखें अपनी आसानी के लिए। CH4 को H यहां से ब्रोमीन लेके साइड में चला हो गया और आपको उसने क्या कर दिया, रेडिकल दे दिया। उसने कहा भाई साहब ये रेडिकल वक्ती आप रखें, मैं आता हूं आपसे अगले स्टेप में मिलता हूं। ठीक हो गया। अब जब आपके पास CH3 आ गया किसकी फॉर्म में, रेडिकल की फॉर्म में, ये दोबारा मिलेगा क्योंकि ब्रोमीन आपके पास एक्सेस में मौजूद होता है। किससे मिलेगा, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल से। जब ब्रोमीन के मॉलिक्यूल से मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा भाई साहब ये मेरा एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल आप रख लें और मुझे क्या करें, मुझे रेडिकल दोबारा दे दें। एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल, एक ब्रोमीन का एटम आप रखें और मुझे आप क्या करें, रेडिकल। वो रेडिकल लेके दोबारा साइड पे हो गया। ब्रोमीन मॉलिक्यूल से जब मैंने रिएक्ट करवाया, एक ब्रोमीन जाके मिल गया इसके साथ और यहां से चुपके से उसे रेडिकल लेके साइड पे हो गया। ठीक हो गया, दो रिएक्शन। अब यही रिएक्शन नीचे उतरेगा, CH3Br प्लस Br रेडिकल। और आपको पता है रेडिकल क्यों आता है, हाइड्रोजन छुपाने के लिए। क्यों आता है, इसको बोलेगा भाई साहब इन दी प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, इसको बोलेगा एक हाइड्रोजन दे नहीं देते, वो बोलेगा ठीक है भाई तुम ले जाओ। CH3 ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन ले जाएगा और साथ इसको क्या कर जाएगा, रेडिकल। जब इसे हाइड्रोजन लेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH2Br प्लस HBr कहां पे जाएगा, साइड पे। ऐसे ही है। और फिर दोबारा जिसके ऊपर रेडिकल आया था वो दोबारा अगले स्टेप का प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएगा, CH2Br। ये किससे मिलेगा, दोबारा ब्रोमीन मॉलिक्यूल, क्योंकि ब्रोमीन एक्सेस में मौजूद है। ब्रोमीन मॉलिक्यूल दोबारा इसको चकमा देने के लिए आएंगे और ब्रोमीन मॉलिक्यूल आएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। ब्रोमीन मॉलिक्यूल इसलिए आएंगे कि इससे क्या छुपा सकें, रेडिकल। इसको अपना एक ब्रोमीन दे देगा, उससे रेडिकल लेके CH2Br2 प्लस वो कहेगा जी मुझे तुम वक्ती रेडिकल दो ना, अगली बात बाद में करते हैं। ठीक हो गया। क्या किया, पहले रेडिकल दिया फिर लिया। रेडिकल दिया क्यों, कि मैं तुमसे हाइड्रोजन ले रहा हूं, मैं तुमसे, तुम रेडिकल पास रखो। फिर वो अपने मॉलिक्यूल को लेके आ गया, घर से बड़े ठाक ले आया, अब लड़ते हैं। फिर उसने क्या किया, उसने दोबारा ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल दिया और वापस रेडिकल लेके साइड पे। फिर उसने कहा जी अब आ जाओ, दोबारा रिएक्टेंट बन गए। फिर उसने कहा जी अब जब रेडिकल लेके वो सामने आता है, वो क्यों आता है, आपसे क्या छुपाने के लिए, हाइड्रोजन। आपसे उसने हाइड्रोजन छुपा दिया और आपको कहा जी भाई साहब ये रेडिकल तुम वक्ती पास रखो। वो अगले स्टेप में फिर नीचे आया, उसने कहा अब मैं अपने घर से बड़े बुला के लाता हूँ। अब वो बड़े बुला के ले आया, ब्रोमीन के दो मॉलिक्यूल लेके आया, एक मॉलिक्यूल आपको दिया, आप रेडिकल लेके, सब चोरबदारी लगी हुई है। सिंपल सी बात, सुनिएगा। अब क्या हो रहा है बच्चे, CH2Br2 प्लस ब्रोमीन रेडिकल इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। अब रेडिकल क्यों आएगा, क्या छुपाने के लिए, हाइड्रोजन। CH2Br2 प्लस ये क्या हो जाएगा आपके पास, HBr। अब इसको क्या कर जाएगा, ये रेडिकल देके चला जाएगा ना। जब आपसे हाइड्रोजन उठाएगा तो आपको क्या देगा, रेडिकल। ठीक हो गया। फिर CH2Br2 प्लस अपने घर से बड़े उठा के ले आया, कह रहा जी मुझे मेरा रेडिकल वापस करो, मेरा रेडिकल अब मुझे मम्मा मारती है, रेडिकल वापस दे दो। ठीक है। अब वो कह रहा है मुझे क्या करो, रेडिकल वापस दो। तो रेडिकल वापस किस सूरत में लेगा, रेडिकल वापस किस सूरत में देगा, जब अपना ब्रोमीन देगा। जब अपना ब्रोमीन देगा ना तो तभी रेडिकल लेगा ना, वक्ती रेडिकल बना रहा है बच्चे, यहां से हाइड्रोजन लेके निकला है यहां से। ठीक है। अब क्या करेगा, ये कहेगा भाई साहब तुम मेरा ब्रोमीन पकड़ो और मुझे मेरा रेडिकल वापस करो। क्योंकि ब्रोमीन एक्सेस में मौजूद है, वो आपके साथ खेलता रहेगा, 1 2 3 4 5 6। फिर अब ये नीचे आ जाएगा, इसके पास CH2Br3 प्लस ब्रोमीन का आ जाएगा रेडिकल। और रेडिकल क्यों आता है, आपसे क्या लेने के लिए, हाइड्रोजन। आपको कहेगा भाई साहब मुझे हाइड्रोजन दें, ये बन जाएगा CBr3 प्लस HBr। आपको क्या देके चला जाता है, रेडिकल। और जब आपको रेडिकल देके चला जाता है CBr3 प्लस, फिर आपके पास ब्रोमीन के दोनों मॉलिक्यूल आ जाएंगे। वो कहेगा भाई साहब अब मुझे तुम मेरे से एक ब्रोमीन ले लो और मुझे मेरा रेडिकल वापस करो। दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी। मैंने कहा तब तक रिएक्शन चलेगा जब तक हाइड्रोजन गायब हो गया सर। और रिएक्शन ठीक होने की निशानी सुनिएगा, HBr
बी आर, एच बी आर, एच बी आर, एच बी आर। सर इस तरह चेक कीजिएगा, अपने पास आपकी बुक नहीं करी है स्टेप। एच बी आर बी आर, 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 ये 8 रिएक्शन आप में से हर बंदा लाजमी करे। फिर सुन लें, रेडिकल आया, रेडिकल ने कहा भाई साहब मैं इसलिए आया हूं कि मुझे तुम हाइड्रोजन दोगे। मैं क्यों आया हूं? मैं तुमसे हाइड्रोजन लेके जाऊंगा। इनका मैदा हुआ, उसने कहा जी तुम मुझसे हाइड्रोजन लोगे तो मुझे क्या दोगे? उसने कहा जी मैं तुम्हें रेडिकल दूंगा, तुम मुझे वक्त से हाइड्रोजन दो। इसने रेडिकल दिया, हाइड्रोजन लेके साइड पे। अब जब कान कटा के चला गया ना ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के पास मॉलिक्यूल एक्सेस में मौजूद थे। अगले स्टेप में किसको लेके आया? अपने मॉलिक्यूल्स को। और उसने कहा भाई साहब तुम मुझसे एक ब्रोमीन लो और मुझे मेरा रेडिकल वापस करो। ठीक हो गया, उसने आपको रेडिकल दे दिया, वो आपके साथ नेकी करता रहा, आप उसके हाइड्रोजन छुपाते रहे। आपने उसके हाइड्रोजन छुपाए, एट द एंड ऑफ द डे उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं बचा। कवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। आपसे उसने सारे हाइड्रोजन लेके चला गया, और जब वो सारे हाइड्रोजन लेके चला जाता है तो पीछे आपके पास आपका रिएक्शन खत्म हो जाता है। CbR4, जिसको हमने हेलोजिनेशन का नाम दिया या ब्रोमिनेशन का नाम दिया, हमने सारे हाइड्रोजन गायब करके बता दिए। हमने कहा ये हमारे पास हुनर है कि हम सारे हाइड्रोजन गायब करना जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। यहाँ तक बहुत इजी था, इसमें कोई चीज इतनी डिफिकल्टी से नहीं करवाई गई और एक गेम समझ के करवाई गई है। यहाँ भी देखें, ब्रोमीन रेडिकल, ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन रेडिकल, ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन रेडिकल, ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन रेडिकल। बस ये याद करके आप रिएक्शन करते जाएं, आपसे रिएक्शन हो जाएगा। फिर इसी तरह एच बी आर बी आर, एच बी आर बी आर, एच बी आर बी आर, एच बी आर बी आर। और इसका जो तीसरा रिएक्शन जिसका नाम टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब टर्मिनेट होना, खत्म हो जाना, मुकम्मल हो जाना, टर्मिनेशन होने जा रही है, टर्मिनेशन होने जा रही है। आखिरी रिएक्शन, आखिरी स्टेप होने जा रहा है। ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग है बच्चे, हो सकता है कि यहां से चांद चढ़ जाए। ठीक है, इस टॉपिक से, अल्केन के इस टॉपिक से यहां से चीजें आ सकती हैं। ये फर्स्ट ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आखिरी टॉपिक, आखिरी काम क्या होने जा रहा है? टर्मिनेशन। चूंकि हम टर्मिनेट करने जा रहे हैं, निकलने जा रहे हैं, तो हमने कहा, हमने पॉसिबिलिटी बतानी है। हमने कहा हो सकता है ऐसा हुआ हो कि ब्रोमीन के पास क्या मौजूद था? ब्रोमीन के पास रेडिकल मौजूद था। आपने प्रोडक्ट साइड पे रेडिकल शो करने, रिएक्टेंट साइड पे रेडिकल शो करने, प्रोडक्ट पे नहीं शो करने। इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज, आपने कहा हो सकता है ऐसा हुआ हो कि ब्रोमीन के पास रेडिकल हुए हों और उन्होंने जाके क्या बना लियो? ब्रोमीन का मॉलिक्यूल। क्या बना लियो? अंदर वाली साइड पे एरो आए, मॉलिक्यूल बॉन्ड बन रहा है, बाहर वाली साइड पे एरो के बॉन्ड टूट रहा है। आपने कहा हो सकता है मीथेन के पास दोनों रेडिकल हुए हों और वो क्या कर गया हो? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तब वो अपने मॉलिक्यूल लेके आया हो। और आपने कहा हो सकता है मीथेन के पास भी रेडिकल हुआ हो और ब्रोमीन के पास भी रेडिकल हुआ हो, तो ये जाके मिल के CH3Br इन्होंने बना दिए हो। रिएक्टेंट साइड पे रेडिकल को शो करना है, प्रोडक्ट साइड पे रेडिकल को नहीं शो करना। आखिरी यही 3 रिएक्शन करके आपका टॉपिक इख्तिताम पजीर हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.